नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आज चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में केतु अगर बैठते हैं तो क्या फल देते हैं और केतु के नेचर को समझेंगे, केतु के स्वभाव को समझेंगे। प्रिय मित्रों, जन्मांक चक्र में जितने भी ग्रह बैठते हैं सभी ग्रहों के नेचर को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है और यह कोई जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ लिए, आपको जिसने जो बता दिया केवल वही सत्य है। प्रत्येक ग्रह प्रत्येक जीव के साथ अलग अलग प्रकार का स्वभाव रखता है। किस प्रकार से? जैसे व्यक्ति कोई एक हो, वही व्यक्ति किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का दादा है, किसी का पोता है। एक व्यक्ति हजार संबंध लेकर के चल रहा है। उसी प्रकार एक ही ग्रह लाखों प्रकार के स्वभाव को लेकर के चलता है और प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक मनुष्य के साथ एक ही ग्रह का अलग अलग फल होता है। तो आप कहेंगे फिर तो इसको कैसे सटीक समझेंगे? तो उसी फल को जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की, किसी कुशल ज्योतिषी की, जो आपके जन्मांक चक्र के केतु को देख करके आपके लिए सटीक फल दे पाए। अगर आपको इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करिएगा और हम आपके जन्मांक चक्र में बैठे प्रत्येक ग्रहों के नेचर को आपके लिए पढ़ करके बता सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रत्येक घर में केतु का फलादेश क्या कहता है, जो चीजें लगभग सबके ऊपर लागू हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, आज एक एक भाव पर चर्चा करेंगे। उसके पहले रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रिय मित्रों, अगर जन्मांक चक्र के पहले घर में केतु महाराज बैठे हो, पहला घर जिसे हम लगन अथवा तनु भाव कहते हैं, केतु त्याग का कारक ग्रह है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, तर्क का कारक ग्रह है, अलगाव का कारक ग्रह है, अचानक जीवन में उपलब्धि अथवा अचानक जीवन में डिमोशन का भी कारक ग्रह है। प्रिय मित्रों, जिसके लगन में केतु होगा ऐसा व्यक्ति बहुत तार्किक बुद्धि वाला होता है, किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है, चोट चपेट का निशान सिर के आसपास हो सकता है। वहीं लगन में केतु होने से व्यक्ति काफी पराक्रमी, धैर्यवान हो जाता है। जिनके लगन में केतु बैठ जाता है ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी नास्तिक बनने का नाटक कर ले, लेकिन अंदर से वो बहुत तपस्वी किस्म का हो जाता है, त्यागी होता है। ऐसा हो सकता है कि उम्र के शुरुआती दौर में वो नास्तिक प्रवृत्ति का हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आस्तिकता से भर जाएगा। वहीं अगर लगन में केतु है तो ऐसे व्यक्ति की जो समझ होगी थोड़ा भ्रमित होगी, जो दृष्टि होगी थोड़ा कंफ्यूजन वाली होगी, किसी पर जल्दी कंफ्यूजन में आ जाएगा, यानी सही डिसीजन, सही व्यक्ति को पहचान करने में असमर्थ हो सकता है। लगन में जो केतु है ऐसे व्यक्ति का लोग मिस यूज अधिक कर लेते हैं। वहीं दूसरे भाव में अगर केतु महाराज है तो पैसा और स्वभाव दोनों में अलगाव कराते रहेंगे। जैसे आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन आपकी वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, और यदि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आपकी वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी। यानी यहां पर केतु का स्वभाव बिल्कुल उल्टा चलता है। होना क्या चाहिए? जो बड़ा आदमी हो उसकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाए, अहंकार की वाणी हो तो चलेगा, लेकिन यहां पर केतु उल्टा डिसीजन लेते हैं। जितना बड़ा धनवान व्यक्ति मिलेगा दूसरे में केतु होगा उतना मीठा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं किसी गरीब के कुंडली में दूसरे भाव में केतु हो तो हमेशा अकड़ के बात करेगा। वहीं दूसरे भाव में अगर केतु है तो आंखों में प्रॉब्लम, आंखों का ऑपरेशन, दांत मसूड़ों में प्रॉब्लम, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाए, कहीं पर अचानक पैसा बर्बाद हो जाए, ऐसा योग बन जाता है। वहीं अगर देखें तो ऐसा व्यक्ति दूसरे में जो केतु रहते हैं छोटी बड़ी कोई नशा वगैरह करे, ऐसा भी योग बन जाता है। अथवा किसी मित्र के द्वारा कभी जीवन में कुछ गलत नशा छुपा करके आपको खिला पिला दिया जाए। एक बार ऐसी भी घटना आपको लाइफ में होगी। जैसे होता है हंसी मजाक में कोई दोस्त
किसी चीज में मिला करके कुछ आपको उल्टा सीधा खिला दिया या पिला दिया। तो ऐसी घटनाएं भी आपको लाइफ में एक बार जरूर महसूस होंगी। तीसरे घर में अगर केतु है तो ऐसा व्यक्ति समय समय पर पराक्रमी और समय समय पर आलसी होगा। छोटे भाई बहन से संबंध खराब हो सकते हैं, रिश्ता टूट सकता है। थर्ड हाउस का अगर केतु है तो व्यक्ति किसी को अपने आगे समझता नहीं है, अपने को पावरफुल मानने लगता है, पराक्रमी मानता है, साहसी मानता है, लेकिन अंदर से डरपोक किस्म का होता है। बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा अधिक रहता है। वहीं अगर तीसरे भाव में केतु बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन से पीड़ित हो जाता है। पत्नी का स्वभाव खराब हो जाए, पत्नी से मनमुटाव हो जाए अथवा डिवोर्स वगैरह के भी चांसेस थर्ड हाउस के केतु के देखने को मिल सकते हैं। अगर चौथे भाव में केतु हैं तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ रहने के बाद भी सुख से दूर हो जाता है, माता से दूर रहता है, हर्ट की समस्या, घबराहट, परेशानी का सामना करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह भी देखने को संभव हो सकता है। चतुर्थ भाव में केतु रहने से जमीन, गाड़ी, मकान का सुख जल्दी नहीं मिल पाता है, बहुत कड़ी समस्या होती है। वहीं फोर्थ हाउस में अगर केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु के भय से जुड़ा रहता, बार बार उसको ऐसा लगता है कि जीवन ज्यादा नहीं बचा है, अचानक मृत्यु हो जाएगी। चतुर्थ भाव में अगर केतु हो तो व्यक्ति जिम्मेदार किस्म का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से भयाक्रांत होने के कारण लोगों के ऊपर दया दृष्टि नहीं कर पाता है। परोपकार, परमार्थ करने की इच्छा रहती है, लेकिन अंदर का भय, चाहे वो धन का भय हो, शरीर का भय हो, समाज का भय हो, किसी ना किसी एक भय के कारण यह कार्य नहीं कर पाता है। अगर पंचम भाव में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में शिक्षा के समय बाधा जरूर आएगी, संतान प्राप्ति में पीड़ा होगी, प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने के योग बनेंगे। पंचम भाव में केतु रहने से ऐसा जातक काफी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, काफी समाज को समझने वाला हो जाएगा। पंचम भाव में केतु रहने से जातक को कोई ठग नहीं सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है, हर घटना का पूर्वाभास पहले हो सकता है। अगर पंचम भाव में किसी के केतु बैठे हैं तो जीवन में अचानक ऊंचाई प्राप्त भी हो सकती है। वहीं अगर पंचमस्थ केतु है तो व्यक्ति बहुत चतुर होता है, चालाक होता है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन कम समय में और कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी ज्ञान बहुत ज्यादा देता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान भी खूब मिलता है, किसी गुरु, किसी साधु की सेवा करने का सौभाग्य मिल सकता है, और ऐसे लोगों के ऊपर गुरु, कुलदेवता, कुलदेवी अथवा माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद भी बना रहता है। छठे भाव में अगर केतु हो तो ऐसे व्यक्ति का 100% ऑपरेशन होने का योग बनता है। बीमारी चलेगी लेकिन इलाज से छुट्टी मिल जाएगी। छठे भाव में अगर केतु हो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने नौकरी को चेंज कर सकता है। ऐसे लोग आईटी सेक्टर में ज्यादा जाते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, वहीं विदेश यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। छठे भाव में अगर केतु है तो व्यक्ति को एक बार कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकती है, जिससे काफी खून निकल जाए। छठे भाव में अगर केतु है, कोई शत्रु अनायास बदनाम कर सकता है, किसी महिला के द्वारा झूठा आरोप, झूठा ब्लेम लगाया जाए, परिवार का कोई खास सदस्य आपसे अचानक विरोध कर जाए, ऐसा योग बन जाता है। छठे भाव में अगर केतु हो तो काम धाम को लेकर के बार बार अस्थिरता बनी रहती है, चंचल प्रकृति बनी रहती है। कभी 2-4 महीना कहीं जॉब, 2-4 महीना कहीं जॉब, इस प्रकार से जीवन चलता है और बार बार व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है। बिजनेस में जाकर के सफलता मिल पाती है। अगर सातवें घर में केतु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पार्टनर के साथ माइंड मैचिंग कम रहती है, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है। वहीं अगर सप्तम भाव में केतु है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऑपरेशन का योग बन सकता है। सप्तम भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई बहन से अलग हो सकता है, विवाद में आ सकता है, इच्छाएं मर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को निराशावादी बना सकता है सप्तम का केतु। अर्थात केतु जहां भी आपको नुकसान पहुंचाएगा उस नुकसान से मोड़ करके आपको धर्म में ले जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। किसी भी भाव में बैठा है, अगर यहां धन भाव में केतु गलत प्रभाव देगा तो आपके पास पैसा नहीं आने देगा और आपकी मानसिकता ले जाएगा कहां, बोलेगा आप चलो भैया तपस्या में लग जाओ, कुछ नहीं होने वाला।
अगर कर्म भाव पे, नौकरी भाव पर केतु अशुभ प्रभाव देगा तो आपको जॉब बार बार छुड़वाएगा और आपकी मानसिकता को बदलेगा। अर्थात केतु का सताया हुआ व्यक्ति कभी नास्तिक नहीं हो सकता। यह मुख्य हेडिंग जान लीजिए। केतु जिसको पीड़ा देगा उसको कभी नास्तिक नहीं बनने देगा। हर जगह से घुमा फिरा के दर दर की ठोकर खिला करके किसी साधु की सेवा में, किसी मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में अथवा खुद की तपस्या त्याग में लगा देगा। वही हाल सप्तम भाव में है। सप्तमस्थ केतु अगर हो तो व्यक्ति बिजनेस व्यापार में नुकसान झेल सकता है और अंत में धार्मिक प्रवृत्ति में जुड़ सकता है। अथवा अगर सप्तम भाव में केतु हो और किसी मजदूर की, किसी गरीब की, किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करना शुरू करते हैं तो बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में काफी लोग ऐसे हों जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आप उनको नौकरी दिए हैं और आप उनको लेकर के चल रहे हैं। ऐसा योग बन जाता है। अष्टम भाव में अगर केतु आ जाए तो व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है। वहीं अष्टम भाव में केतु रहने से व्यक्ति की वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। अष्टमस्थ केतु होने से व्यक्ति रिसर्च माइंड हो जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचा करता है, कुछ ना कुछ समझा करता है, आध्यात्म में रुचि रखता है, साहित्य, वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ने की आदत रहती है। अष्टम भाव में केतु रहने से व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति एनी टाइम तैयार रहता है और उसको यह पता होता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती, इसलिए बहुत ज्यादा शरीर से भी उसको मोह नहीं रहता है। अष्टम भाव में केतु होने से जातक की कोई गुप्त संपत्ति उसको प्राप्त हो, पिता के द्वारा, माता के द्वारा या नौकरी में ही उसको बिना बताए कोई फंडिंग कहीं से मिल जाए या कोई जमीन मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा योग बनता है। नवम भाव में अगर केतु हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से धर्म कर्म करने वाला होगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं या पिता का हेल्थ खराब हो अथवा पिता कम उम्र तक आपके साथ रहे हो, ऐसा योग बनता है। नवम भाव में अगर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति के ऊपर किसी आचार्य, किसी गुरु की कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति संतान से भी दूर रहता है, अर्थात पिता से भी दूर और अपने संतान से भी अलग अथवा दूर रहने के योग बन जाते हैं। अगर नवम भाव में केतु है तो ऐसा जातक भी बहुत सोच समझ वाला होता है, समझदार किस्म का होता है। बाल झड़ने की समस्या हो सकती है नवम भाव में केतु से। नवम भाव में अगर केतु है तो आपको कोई अंधविश्वास में नहीं ढकेल पाएगा। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी त्याग तपस्या करेंगे, वो प्रमाणित होगी और अपने मन के अनुसार करेंगे। कोई किसी को कह दिया तो आप नहीं मान लेंगे। दसम भाव में केतु आए तो बार बार ट्रांसफर, बार बार जॉब का परिवर्तन, बार बार काम बदलना, बार बार नया नया बिजनेस करना अथवा बिजनेस में बार बार नए लोग जुड़े हैं। जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसी काम को लेकर कोई और व्यक्ति आपके पास आया, भैया हमारा काम कर लीजिए। ये समस्याएं आपके जीवन में बार बार देखने को मिलेंगी। दसम भाव में केतु रहने से ऐसे जातक को धन की समस्या बार बार होती है। कभी लगता है बहुत पैसा आएगा, कभी लगता है बिल्कुल नहीं रहेगा। इस प्रकार की समस्याएं भी आप देख सकते हैं। कुंडली के एकादश भाव में अगर केतु महाराज हो तो ऐसे व्यक्ति को पूछना ही क्या। यहां का केतु बड़े भाई से संबंध खराब कराएगा, बड़े बहन से संबंध खराब करा सकता है। एकादश का केतु निश्चित रूप से आपको टाइम टेबल नहीं बनाने देगा। एकादश में जिनका केतु होता है ऐसे व्यक्ति सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शेड्यूल बनाएंगे, टाइमिंग निर्धारित करेंगे, अब ऐसा करना है, नहीं हो पाएगा, प्लानिंग नहीं बन पाएगी। एकादश की केतु की प्लानिंग हमेशा बिगड़ जाती है। एकादश भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति जिस चीज के लिए इच्छा प्रबल रखेगा वो नहीं मिल पाएगी। एकादश का केतु कहता है कि आपको जो कुछ चाहिए उसके पीछे दीवाना मत होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपको नौकरी चाहिए तो दिन रात मत सोचिए कि नौकरी मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। काम करिए और ये मान लीजिए कि मिलना होगा तो मिलेगी, नहीं मिलना होगा मत मिलेगी, तब जाकर के मिल जाएगी। आपको जमीन चाहिए, मकान चाहिए, सुख चाहिए तो दिन रात ख्वाब मत सजाइए। केतु सपना देखने वालों से दूर हो जाता है। और अगर एकादश में केतु बैठा है तो आप अपनी गुप्त नीति, गुप्त मंत्रणा किसी को भी मत बताइए। आप अपनी प्लानिंग अगर किसी को भी शेयर करेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाएंगी। अगर वहीं 12वें घर में केतु हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में पीड़ा देता है, व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, कोई कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि लग जाए,
जमीन जायदाद का विवाद हो जाए, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए और हार्ट की सर्जरी हो, ऐसा योग बनता है। वहीं 12वें घर में केतु अगर गुरु से दृष्ट हो तो मोक्ष का योग भी ज्योतिषियों ने माना है। वहीं 12वें घर में केतु यह भी प्रदर्शित करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं हो रहा है। आप जब भी खर्च करिए सोच समझ के करिए, पैसा डूबने का प्रबल योग बनता है। 12वें घर का अगर केतु होगा तो पैर के निचले हिस्से में चोट चपेट अथवा ऑपरेशन का योग बना सकता है, आंखों का ऑपरेशन करा सकता है। 12वें घर में अगर केतु है तो कहीं ना कहीं आपको तर्क शक्ति में भी पीछे कर सकता है और ससुराल पक्ष से भी हानि करा सकता है और ननिहाल पक्ष से भी रिश्ता खराब हो सकता है। वहीं अगर 12वें घर में केतु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट अथवा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो ये रहा कुंडली के 12वें भाव में केतु महाराज का फल। आपके लिए कैसा सटीक फल लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।